अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हेल्थ है, वेल्थ है, या रिलेशनशिप है, या सक्सेस है, जहाँ आपको लगता है कि आपकी बड़ी डिज़ायर है, आप अपनी बड़ी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही तो उसके लिए क्या करें? जब आप अपनी डिज़ायर की वाइब्रेशन अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी। अलाइनमेंट में कैसे आएँ? अलाइनमेंट में नहीं आ पा रहे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर पाएंगे बहुत ही इजीली और रोबोटिक अफर्मेशन की हेल्प से। अलाइनमेंट में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रोबोटिक अफर्मेशन करने हैं। इसके लिए आपको कॉपी पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड आपकी डिज़ायर है जो आप चाहते हैं और दूसरी साइड आपकी रियलिटी है। आपकी डिज़ायर रियलिटी के ऑपोजिट आपकी करंट रियलिटी है। आपकी रियलिटी में वो कुछ भी नहीं है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में ऐसी बनानी है जैसी आप चाहते हैं। आप डाउट करते हैं ये मुझे मिलेगा या नहीं, मैं मांग रहा हूँ कब से मुझे मिल नहीं रहा, या आप अपनी लाइफ में अपनी डिज़ायर को फील नहीं करते कि आपके पास है, आप उसकी लैक में हैं। आपका फोकस उसकी लैक में जाता है कि मेरी डिज़ायर मेरे पास नहीं है। आपको डाउट आते हैं, आपको बैड फीलिंग्स आती हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स है, मुझे मेरी डिज़ायर कैसे मिलेगी। स्टार्टिंग में लगता है कि सोचने से मेरी डिज़ायर मिल जाएगी। सोचना कितना आसान है, सोचो और डिज़ायर मिल जाएगी। हम वो सोच ही नहीं पाते जो एक्चुअल में हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। हम उसके अलावा कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस फील होती है। हमें गुस्सा आता है, हम डिप्रेशन में होते हैं, हमें डाउट होता है, और ये फीलिंग्स है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्लियर करने से हम आते हैं अलाइनमेंट में। अगर आप 21 डेज का चैलेंज लेकर चले तो आप कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 21 डेज में आपको करना क्या है? आपको डाउट में नहीं रहना, आपको डेस्परेट नहीं रहना, आपको सैड नहीं होना, आपको सेल्फ लव करना है, आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना है, आपको काम रहना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है, आपको अपने वोर्टेक्स में रहना है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अलाइनमेंट में रहना है। आपको अपनी खुद की क्वालिटीज़ पर फोकस करना है। आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और कितनी यूनिक क्वालिटीज़ हैं। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या होगा, कौन कौन से लोग होंगे, कैसा एनवायरनमेंट होगा। आपको अपने बारे में सोचना है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचना है। लोग क्या कहेंगे, या आपके अराउंड नेगेटिव लोग हैं उनके बारे में आपने नहीं सोचना। उन लोगों के बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। फालतू के लोगों को अपने माइंड से निकाल देना है। आपको हर दिन बेटर फील करने की ट्राई करना है। प्रीवियस डे से ज़्यादा बेटर आपको प्रेजेंट डे में बेटर फील करना है, बेटर फील करने की ट्राई करना है। आपको जो दिख रहा है आपको उसको वैसे नहीं देखना जैसा आप चाहते हैं। आपको अपनी लाइफ में उसे वैसे देखने की ट्राई करना है, क्योंकि हमारे अराउंड बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते, हमें नहीं पसंद। हमारा ध्यान उन बातों पे नहीं है, लेकिन ज़्यादा हमारा ध्यान उन बातों पे है जिसे हम अटेंशन देते हैं। अगर हमें बुरा फील हो रहा है ना, तो हम उन बातों पे ज़्यादा अटेंशन दे चुके हैं जो हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते। उन पर हमारी अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे अंदर अट्रैक्शन के पैटर्न्स बन जाते हैं। अगर हम अच्छी अट्रैक्शन पे फोकस रखेंगे तो अच्छी अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारा ध्यान उन बातों पे ज़्यादा जाता है जो हमें ज़्यादा बुरी लगती है, जिन पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो इसको आप उल्टा कर सकते हैं। आपको अपनी अट्रैक्शन को बदल देना है। जो ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आपको बेटर फील कराता है, आपको अपनी अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा बढ़ा देनी है, और बुरी अट्रैक्शन आप अपने आप कम हो जाएगी। आपको वो सोर्स से छुटकारा मिल जाएगा जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। ये हमारे सिर्फ थॉट्स हैं, हम ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, लेकिन हमें ऐसा ही सोचना है कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। और अब आपको बताता हूँ 21 डेज का चैलेंज आपको कैसे करना है। आप 21 डेज चैलेंज के लिए रेडी हैं तो पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई एम रेडी फॉर 21 डेज, आई हैव 21 डेज चैलेंज। हम पूरा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमारी अट्रैक्शन चलती रहती है, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो हमारी अट्रैक्शन बंद हो जाती है। और जहां हम अपने थॉट्स को बंद करके सोते हैं, वहां से हमारे थॉट्स जब हम सुबह उठते हैं फिर से रिपीट होने लगते हैं। सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जो टाइम है वो आपके लिए गोल्डन टाइम है। अगर इस टाइम आप अपने आप को टाइम देने लग गए, अगर इस टाइम आप अपने आप को संभाल गए, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना इजी लगता है तो, अगर आपको ऐसा करना पसंद है तो जब आप सोने जाते हैं पहले आप रोबोटिक अफर्मेशंस बोल सकते हैं अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग। डिज़ायर के लिए जो अफर्मेशंस चाहते हैं
मैं अमीर होना चाहता हूँ या मुझे मनी चाहिए, आप अपने हिसाब से अपने रोबोटिक अफर्मेशन बना सकते हैं और आप रोबोटिक अफर्मेशन करते करते सो जाएं। और रोबोटिक अफर्मेशन के साथ आप ट्राई करें कि आप बेटर फील करें और बेटर इमेजिन कर सकें और अपनी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग देख सकें। जब आप सुबह उठेंगे तो फिर से आपकी अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। तो सुबह उठते ही आपको रोबोटिक अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करना होगा और ऐसा करने से 100% आपके लिए रोबोटिक अफर्मेशन भी काम करेंगे। और उसके बाद जब आप दिन में कुछ भी काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, कुछ भी देखते हैं, अगर आपको नेगेटिव दिखता है, नेगेटिव फील होता है, तो आपको वही अफर्मेशन, रोबोटिक अफर्मेशन दोबारा याद करने हैं और बोलना स्टार्ट कर देना है। आपको उस करंट रियलिटी में उलझना नहीं है, वो एक इल्यूजन है। और जब भी आपको डाउट आए या बैड फीलिंग हो तो आप समझ लेना कि आप नेगेटिव जा रहे हैं और अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए रोबोटिक अफर्मेशन को रिपीट करना स्टार्ट कर देना होगा। और सोने से पहले और सुबह उठने के बाद रोबोटिक अफर्मेशन जरूर करने हैं कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि रोबोटिक अफर्मेशन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं तो आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी रोबोटिक अफर्मेशन, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं कि रोबोटिक अफर्मेशंस क्या होते हैं। आपको पूरा दिन रोबोटिक अफर्मेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस उस वक्त करना है जब आप नेगेटिव फील करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, या सोने से पहले और उठने के बाद। क्योंकि जब भी कुछ मांगते हैं यूनिवर्स हमें उसी वक्त दे देता है, लेकिन हमें वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आना होता है। और वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आने के लिए आपको कितना टाइम लगे आप उतना ही दे सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी डिज़ायर चाहिए। 21 डेज़ का चैलेंज इसलिए है क्योंकि 21 डेज़ ऐसे होते हैं जिसमें हमारा ओल्ड पैटर्न ब्रेक होने लगता है और हम न्यू पैटर्न में एडजस्ट होने लगते हैं। अगर आप किसी प्रोसेस को 21 डेज़ तक कर लेंगे तो आप उससे भी आगे कंटिन्यूज कर पाएंगे। आपको 21 डेज़ चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा और आने वाले 21 डेज़ आपको इस प्रोसेस में कंटिन्यू रहना होगा। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और इसे अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।